हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मालती डिज़ाइंस में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको इस नाइट सूट की कटिंग करना बताया था और आज मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं टॉप की स्टिचिंग करूंगी। इसके लिए ये देखिए मैंने 6 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है और लंबाई हमारे टॉप की जितनी है। और हम इसमें पाइपिंग का भी यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने ये डोरी वाली पाइपिंग बना ली है। और अब देखिए मैं पट्टी को पहले इस तरह रख लूँगी और टॉप के फ्रंट पार्ट को इस तरह से, और हम इसमें नेक की शेप दे देंगे। तो मैंने इस तरह से यहाँ नेक की मार्किंग कर ली है। और इस मार्किंग को ही हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये पट्टी पे भी हमारी नेक की शेप आ गई है। और अब मैं यहाँ टॉप की नेक पर 2.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी। ये देखिए 2.5 इंच पर मैंने मार्क कर लिया। और अब हम पहले इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे पाइपिंग जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है उसी से पाइपिंग शुरू करेंगे लगाना। देखिए कुछ इस तरह से। तो पहले मैं पाइपिंग अटैच कर लूँगी। तो पाइपिंग की डोरी वाला हिस्सा हम अंदर रखेंगे और जो खुला हुआ है वो बाहर की तरफ रखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पाइपिंग लगा ली है और नेक पे कुछ इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लूँगी। जो पट्टी हमने कट की थी उसको इस तरह से रख लूँगी। अब देखिए मैं शर्ट को उल्टा कर लूँगी और जो पाइपिंग हमने लगाई थी, देखिए इस तरफ जो सिलाई हमें दिख रही है बस उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको अटैच कर लेना है। ये देखिए आप चाहें तो यहाँ मार्क भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं सिल लूँगी, बिल्कुल ठीक इस सिलाई के ऊपर। तो देखिए ये पट्टी भी हमारी अटैच हो गई है। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। आप चाहें तो इस पे आयरन भी कर सकते हैं। देखिए हमारी पाइपिंग फिनिशिंग से लग चुकी है। ये शर्ट का बैक पार्ट है और पट्टी को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये मैंने शर्ट के दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। ये देखिए अब देखिए जहाँ हमने 2.5 इंच पे मार्क किया था ठीक वहीं पे मैं एक कट लगा लूँगी कॉलर के लिए। एक कट यहाँ पे लगा लूँगी।
यहाँ से ही हमारी कॉलर अटैच्ड होगी। तो देखिए यहाँ मैंने कट लगा लिया है। कुछ इस तरह से हमारा कॉलर का लुक आएगा। अब मैं यहाँ पे शोल्डर जॉइन करूँगी, तो उसके लिए मैंने शर्ट का बैक पार्ट इस तरह से रख लिया है और यहाँ मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी। अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ पे डबल सिलाई लगाऊंगी। दोनों शोल्डर अटैच हो जाने के बाद मैं शर्ट को इस तरह से उल्टा कर लूँगी और अब मैं इसकी कॉलर कट करूँगी। उसके लिए मैं इन दोनों पार्ट को इस तरह से मिला लूँगी। देखिए इस तरह से, और अपनी कॉलर मेज़र कर लूँगी। देखिए इस तरह से इंची टेप रखते हुए कॉलर का मेज़रमेंट ले लूँगी। तो यहाँ पे मेरा मेज़रमेंट आ रहा है 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पे मैं कॉलर कट कर लूँगी। कॉलर के लिए मैंने 2 स्ट्रेट पट्टी ले ली है। इसको इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरह से। देखिए कॉलर की लंबाई मैं यहाँ पे रखूँगी 8.5 इंच पे। तो 8.5 इंच पे एक मार्क कर लूँगी और चौड़ाई में रखूँगी 4 इंच पर। तो 4 इंच पर इस तरह से मार्क कर लूँगी और इस निशान को सीधा कर लूँगी। अब देखिए 1 इंच पर मैं इस तरफ यहाँ निशान लगाऊँगी और जिधर से खुली साइड है उधर से इस तरह से गोलाई में एक शेप दे दूंगी इस तरह से, और यहाँ से इसे तिरछा करके स्ट्रेट कर दूंगी। इस मार्किंग पे अब मैं कटिंग कर लूंगी। यहाँ से जो जुड़ी हुई हिस्सा है उसे भी कट कर लूँगी। ये देखिए हमारे कॉलर की भी कटिंग हो गई है। ये इस तरह से 2 पार्ट में हो जाएगी। अब देखिए इसके एक पार्ट में मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। तो उससे पहले मैं इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। इसी मार्किंग पे इस तरह से हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। ये मैंने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब देखिए कॉलर का दूसरा पार्ट इस तरह से इस पर रख लेंगे। दोनों साइड से हम 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। 1 इंच का इधर से और 1 इंच का इस साइड से, और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
जैसे हमने पाइप में देखिए ये सिलाई लग चुकी है। अब एक कट मैं यहाँ लगा लूँगी और एक कट मैं यहाँ लगा लूँगी और कॉलर को सीधा कर लूँगी। देखिए कॉलर पे भी पाइपिंग अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसे शर्ट पे ज्वाइन कर लूँगी। तो उसके लिए कॉलर को इस तरह से 2/4 में फोल्ड कर लूँगी और बीच में एक कट लगा लूँगी। अब देखिए शर्ट को मैंने इस तरह उल्टी साइड कर लिया है। अब एक कट मैं यहाँ लगा लूँगी बिल्कुल बीच में। अब जो कट हमारी कॉलर का है और जो शर्ट का है उन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से कॉलर का एक पार्ट लेके सिलाई लगा लूँगी, दोनों को अच्छे से मिलाते हुए। और अब मैं कॉलर की दूसरी साइड सिलूँगी। तो देखिए नीचे से मैंने इस तरह से कॉलर को फोल्ड कर लिया है और उस पर पिन लगा ली है। देखिए इस तरह से। अब ऐसे मैं इसको भी सिल लूँगी। देखिए इस तरह से। यहाँ पे भी हम किनारे पे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे इसे और सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से एक बार और लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारी कॉलर भी फिनिशिंग से लग चुकी है दोनों तरफ से। और अब मैं इसकी स्लीव्स रेडी करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने 2.5 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ काट ली हैं इस तरह से और इन पे भी मैं पाइपिंग अटैच करूँगी। देखिए इस तरह से 2 फोल्ड करके इसके किनारे किनारे इस तरह से पाइपिंग लगा लूँगी। देखिए इस तरह से इसको सिल लूँगी। देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह तैयार कर ली। अब स्लीव्स की उल्टी साइड हम इस तरह से इन्हें सिल लेंगे। स्लीव्स की उल्टी साइड रखी है और पट्टी की सीधी साइड रखी है अंदर की तरफ। इसके किनारे किनारे इसी तरह से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए अब इसे स्लीव्स की सीधी तरफ मैं इस तरह सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद अब इसके किनारे किनारे भी एक सिलाई लगा के इन दोनों को तैयार कर लूँगी। देखिए हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको शर्ट पर भी अटैच कर लूँगी। तो देखिए स्लीव्स का ये मिडिल पोर्शन दोनों का इस तरह मिलाते हुए गोलाई में अच्छी तरह सिलाई लगा लूँगी। देखिए हमारी स्लीव्स भी जॉइंट हो चुकी हैं। अब बस अब फिटिंग का किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे और नीचे से इस तरह से इसे फोल्ड करके कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से।
फिटिंग लगने के बाद हमारी शर्ट कुछ इस तरह से लग रही है। अब मैं पजामे की स्टिचिंग करूँगी। तो उसके लिए देखिए मैंने पजामे की दोनों साइड को इस तरह रखकर इन दोनों के आसनों पे सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगने के बाद इन दोनों आसनों को इस तरह सेंटर में मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। और अब अंदर की तरफ इस तरह सिलाई लगाएंगे और बॉटम लेग में भी फोल्ड कर लेंगे। और अब मैं ऊपर से इसका बेल्ट फोल्ड करूँगी, देखिए इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे करीब 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं पूरे को इस तरह से सिल लूँगी। ये देखिए 1.5 इंच जगह छोड़ते हुए मैंने पूरी बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब मैं इसमें रबड़ इंसर्ट करूँगी। तो जितनी भी हमारी कमर है उससे 3 इंच कम करके हम इलास्टिक काट लेंगे। तो मैं यहाँ पे अपनी इलास्टिक रखूँगी 35 इंच पर। उसमें उसके बाद कट करके पिन इंसर्ट करके इस तरह से इलास्टिक डाल लूँगी। और अब देखिए इस इलास्टिक पर भी मैं स्टिचेस लगा लूँगी। तो देखिए हम इस तरह से ओवरलैप करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने सिलाई लगा ली है और जो हमने मार्जिन का छोड़ा था उस पर भी सिलाई लगा लेंगे और अच्छी तरह इस रबड़ को भी सेट कर लेंगे। देखिए हमारा पजामा भी बनकर तैयार है।